ओके, सो गाइस, हमें फ्राइडे का मार्केट देखने को मिला। और फ्राइडे का मार्केट बहुत ही अजीब सा था। अजीब सा एज इन के मार्केट में कुछ पैनिक टाइप दिखाई दिया। हर जो भी अप मूव या हर जो भी रिट्रेसमेंट आ रहा था उसको सेल ऑफ किया जा रहा था। एवरी रिट्रेसमेंट दैट केम, इट वॉज सेल्ड सोल्ड ऑफ। अजीब इसलिए था मार्केट क्योंकि मैं देख रहा था बैठा बैठा मार्केट को उस टाइम पे। और मतलब काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड मूव्स थे मार्केट के अंदर। बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे ये देखेंगे, मैंने खुद ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था सेल का। यहाँ पे इसको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ करके फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इसने मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने जब ये वाली कैंडल बनाई थी तब मैंने यहाँ पे पुट साइड में एक एंट्री करी थी। बट फिर उसके बाद में पुट साइड में फिर इसने ना थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रीमियम दिखाया। और फिर इस कैंडल के अंदर ये वाली जो कैंडल बनी थी 13 पॉइंट की, इसमें बहुत ज़्यादा वो था, पावर बहुत ज़्यादा थी। फिर इसके बाद में मार्केट गिरा अच्छा खासा। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई थी ट्रेड। ऐसा कुछ खास मज़ा हुआ नहीं उस दिन फ्राइडे को। पर मैं आ गया हूँ आपके लिए वीडियो लेकर के। आज है सैटरडे गाइस, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। आपके लिए पहले ही, संडे से पहले ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको और अपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आप बना सको वीकेंड के लिए। पहले का जो भी है यहाँ पर वो सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब ये सब जो लेवल्स हैं ये सब काम के नहीं रहे हैं हमारे लिए। जी हाँ, अपन फ्रेश शुरुआत करते हैं। सिर्फ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैं इस वाली ट्रेंड लाइन को रखना चाहूँगा। और इसके आगे अब फ्रेश एनालिसिस करते हैं टॉप टू डाउन। हम देखते हैं क्या रहेगा, कैसा है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक बेरिश कैंडल दिखाई दी है, जिस बेरिश कैंडल ने 6 फरवरी के लो को ब्रेक कर दिया है। एट दी एंड आपको ना एक चीज़ और समझ में आएगी कि जिस हिसाब से यहाँ पे 17 फरवरी की जो पुट्स हैं, 17 फरवरी की एक्सपायरी की जो पुट्स हैं, वो लास्ट में जिस हिसाब से भागी थी, जबकि इतना तो कोई मूव भी नहीं आया था जितना ये मूव करी हैं लास्ट के 10 मिनट के अंदर। इतना तो फॉल आया भी नहीं था मार्केट के अंदर, पर ये जिस हिसाब से भागी हैं इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे जो सेलर्स हैं वो लोग निकले हैं पुट से। काफ़ी सारे सेलर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ किया है, तब जा कर के इतना बड़ा लास्ट में इन्होंने हर पुट ने अच्छा खासा मूव दिया है लास्ट के अंदर। और इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर्स, मतलब या तो इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं, उनको पता है कि मार्केट अभी आने वाले टाइम पे या फिर एटलीस्ट इस एक्सपायरी तक तो 25,500 के या 25,400 के नीचे ही रहने वाला है। इसलिए ऐसा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 आवर पे आ जाते हैं। अभी देखो गाइस, 1 आवर पे यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना मार्केट को, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जिसको मार्केट छू करके एक बार, 2 बार और 3 बार मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ नीचे आया, गया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करी, फिर उसके बाद में नीचे आया और लास्ट में फिर उसके बाद में अपने यूनियन बजट वाले दिन यहाँ पे सेल ऑफ आ गया था। और लास्ट में फिर मार्केट ने इसको गैप अप के साथ में ही तोड़ा था, जिसको सब लोग कह रहे हैं कि ये डेकेड का सबसे बड़ा गैप अप है, ये वो वगैरह वगैरह। गैप अप के साथ में तोड़ा है और फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है। अब गाइज ये चीज़ तो देखो सिंपल सी है कि ये ना, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो सपोर्ट है जो कि है 25,450 या 25,400 के अराउंड का जो लेवल है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसको हटा दो। मैं यहाँ पर एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जा करके मैं यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट भी है यहाँ पे। ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, दिस वन, ऑलरेडी मिटिगेटेड है वैसे तो ये,
हाँ ऑलरेडी मिटिगेटेड है ये, इस कैंडल पे सेम डे ही मिटिगेट हो गया था, लेकिन फिर भी ना मैं इसको मानूंगा, ये मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है अभी मार्केट का प्रेजेंट टाइम पे तो एटलीस्ट। अब देखो गाइस, पहला सपोर्ट तो जो फर्स्ट है ना वो तो ये हो गया जो मैंने अभी बनाया है। सपोर्ट हमेशा जोन में होता है, कोई एक लाइन, एक स्पेसिफिक लाइन किसी ने यहाँ पर ऐसे करके एक ये लाइन खींच दी, ये सपोर्ट नहीं हो सकता। जो बाइंग होती है हमेशा वो एक जोन के अंदर होती है, कभी भी एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे नहीं होती। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक बहुत सारे ऑर्डर्स पंच होते हैं साथ में, तब जा करके बाइंग होती है। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है, ये तो हो गया एक ये वाला लेवल। अभी ये एक अच्छा लेवल भी है, यहाँ से चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच का 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है। अगर मैं एस एम सी फिप लगा करके देखूँ तो ये 50% का लेवल है, और अगर यहाँ पे मार्केट ने आकर के अगर इसको वापस से क्रॉस करने की कोशिश करी तो फिर उसके बाद में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पर अभी इतना जल्दी, क्योंकि अभी एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है, मंडे और ट्यूसडे, तो इतना जल्दी और क्विकली वो नहीं मिलेगा, रिवर्सल नहीं मिलेगा हमें। मैं रिवर्सल जो है वो अभी कंसोलिडेशन के बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी ना मैं अपने ना पिछले बहुत सारे वीडियोस में कहता आया हूँ, और बहुत टाइम से कह रहा हूँ ये बात, कि वीडियोस के अंदर के अपने जो इतने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एएमसीज हो गए इंडिया वाले जो भी हैं, इनके सबके पास में कॉल्स के प्रीमियम खाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है इनके पास में। मैं बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ ये चीज़, इन लोगों ने एक्सपायरी वाले जिस दिन यूनियन बजट आया था उस दिन इन लोगों ने पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ाए, पुट्स को सेल किया, अगले दिन बिग गैप अप ओपनिंग करवाई, उसके बाद में इन्होंने कॉल्स को सेल किया, और कॉल्स को सेल करने के बाद में अभी कॉल्स के प्रीमियम आराम से डीके हो रहे हैं और आराम से ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अभी आप खुद सोच करके देखो, यहाँ पे जो 500 रुपये की कॉल्स थी वो आज प्रेजेंट टाइम पे 97 रुपये की है। ये 2500 की जो कॉल है, ये इसके बारे में इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये 97 की है। और अगर मार्केट कल को 460 पे मार्केट क्लोज हुआ था, 471 पे क्लोज हुआ था मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट कल को फ्लैट भी ओपन होता है तो ये जो 97 की कॉल है ये 20-30 रुपये और नीचे खुलेगी, मतलब अच्छा खासा डीके खा रहे हैं ये लोग। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि जब ये लोग इसको वो कर रहे हैं, मतलब थीटा डी के एन्जॉय कर रहे हैं, थीटा डी के एन्जॉय करने के बाद में इनको इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करनी पड़ेंगी। ये लोग इस वीक तो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके इजीली इज्जत से निकल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में जब इन लोगों को यहाँ से रिवर्सल लाना होगा, जब ये लोग इस प्राइस पॉइंट से, जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है ये वाला प्राइस पॉइंट, जब ये लोग इस प्राइस पॉइंट से रिवर्सल लेकर के आएंगे, ठीक है, जब ये वाला रिवर्सल आएगा तो इस प्राइस पॉइंट पे इनके पास में सिंपल सी चीज़ है, एकदम बहुत ही नॉर्मल सी गणित है, इनके पास में अच्छा खासा पुट्स के प्रीमियम इनके अच्छे खासे ऊपर पहुंच जाएंगे। ये मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, 24 फरवरी की पुट्स के प्रीमियम इनके पास में पहुंच जाएंगे, और फिर ये लोग पुट्स में अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। कॉल सेल कर रखी है, कॉल से पुट्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जब ये कॉल से पुट्स की तरफ जाएंगे और इस वाली एक्सपायरी से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो उसके बाद में हमें ये वाला मूव दिखाई देगा। लेकिन इसमें अभी समय है, समय इसलिए क्योंकि अभी बहुत जल्दी से ना इतने बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, और बहुत ही कुछ खास नहीं होगा। ये वाला बढ़िया लेवल है, लेकिन अभी नहीं, मतलब इसमें हम स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते अभी प्रेजेंट टाइम पे। इसको अभी समय है, समय इसलिए क्योंकि मार्केट अभी भी इस लेवल से 300-400 पॉइंट दूर है, और 300-400 पॉइंट कवर करने में मार्केट को अभी हफ्ता भर के अराउंड लग सकता है। हफ्ता भर भी नहीं तो 3 दिन तो मान ही लो, अगर बहुत ही कोई उल्टी सीधी न्यूज़ या फिर कोई और इवेंट वगैरह नहीं हुआ है तो। अब देखो इंट्राडे ना के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, अपने हिसाब से करना, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, दिस वन, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है।
ये ये पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको मार्केट ने मिटिगेट किया था और मिटिगेट करके ऊपर गया था, फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग दी थी और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया है। अब मस्त चीज़ सुनो, बढ़िया कहानी। इंट्राडे के अंदर मार्केट यहाँ पे आया था इसको वापस मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आया था यहाँ पे मिटिगेट करने के लिए, वापस ऊपर गया, फिर उसके बाद में सेकंड मिटिगेशन हुआ, वापस ऊपर गया, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा हेवी थे यहाँ पे इस दिन। सेलर्स ने इसको लास्ट में तुड़वा ही दिया। अब ये टूट गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, कुछ भी हो मार्केट का, ये ब्रेकर ब्लॉक रहेगा ही रहेगा। और अगर आपको इस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी ना आपको मार्केट दिखाई देता है 525 के आसपास, तो यहाँ पे आप ना प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेसिस पे सेल करने का प्लान कर सकते हैं। अगर वैसे इंट्राडे के ऑर्डर ब्लॉक्स की अगर आप बात करोगे तो इंट्राडे के अंदर हमारे पास में जो नियरेस्ट ओबी है, नियरेस्ट क्लीन ओबी जो है हमारे पास में वो ये है, क्योंकि यहाँ से सबसे क्लीन पावर कैंडल बन करके आई थी हमारे पास में। या दिस इज़ द क्लीनेस्ट। दिस यहाँ पे बी नहीं हुआ था, मैं इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, क्योंकि बी यहाँ नहीं हुआ था, बी यहाँ पे हुआ था। इस कैंडल ने बी करवाया है, इसलिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इतना बड़ा गैप डाउन है, सिंपल सी चीज़ है। तो इस कैंडल के अंदर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट इज़ ऑलवेज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। इन लोगों ने यहाँ पे क्लोज करवाया और अगले दिन गैप डाउन ओपन करवाया, कुछ तो सोच समझ के करवाया होगा। यहाँ पे भी बेरिश ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट ये कर रहा था, जो कि मैंने आप सबको बताई भी थी, इस पॉइंट के ऊपर ये एक इंट्राडे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गाइज, कि अगर मार्केट यहाँ पे इज्जत से आता है फ्लैट ओपनिंग करके तो मार्केट एक अप साइड तो दिखाएगा ही, मतलब इंट्राडे में कॉल की साइड में एक ट्रेड तो दे ही सकता है, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया ऐसा। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर्स अभी भी पड़े हैं, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है ना। अभी सिंपल सी चीज़ ये है कि इसको हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक ट्रीट करेंगे। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है और यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट सपोर्ट सीधे यहाँ पे है मार्केट का, और अगर ये टूटा तो भगवान मालिक यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 24 527, इतना नहीं होगा, कुछ खास नहीं है। टॉप टू डाउन एनालिसिस में अभी यहाँ पे जो है, ये आप लोग को यहाँ पे जो है ये लिक्विडिटी गई पूरी की पूरी, ठीक है, कंप्लीटली जा चुकी है लिक्विडिटी। यहाँ पे इन लोगों ने लिक्विडिटी ली थी, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े जो कॉल सेलर्स थे उनको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया गया था। अब भी अगर हम यहाँ पे लेवल्स देख लें तो हमारे पास में इम्पोर्टेंट लेवल्स, ये भी हमारा सेलिंग जोन रहेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं हमारे पास में मंडे के लिए, मंडे को ना अगर हम देखें तो मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं देना चाहता वैसे, लेकिन मंडे को जहाँ तक मुझे लग रहा है गैप डाउन ही लग रहा है, फ्लैट नहीं, गैप डाउन। और गैप डाउन एटलीस्ट 100 पॉइंट से ऊपर का ही होगा, 200 से नीचे 100 पॉइंट से ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 460, तो ये 360 के अराउंड यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के चांसेस हैं। गैप अप बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि एफ ने सेलिंग करी थी। ये वाली जितनी भी सेलिंग आई है, आप लोगों ने डेटा देखा होगा, ये पूरी की पूरी सेलिंग एफ ने करी थी। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 360 370 यहाँ कहीं पे मान लूँ मैं, तो मैं मार्केट को इस तरीके से देखना चाहूँगा ऊपर आते हुए। या तो मार्केट यहाँ से यूँ जाएगा, इनको ट्रैप करेगा और फिर इस प्राइस पॉइंट से आएगा नीचे डायरेक्ट कूदने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर अगर हम और क्लीन इसको अगर देखना चाहेंगे तो इस लेवल, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है इससे हो सकता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इस ब्लू जोन से मूव आएगा।
इसको रिफाइन कर देते हैं ब्लू जोन को, थोड़ा इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक लेवल पता लग जाए कि एक स्पेसिफिक लेवल कौन सा है। ये वाला कैंडल है, यही है वो कैंडल जिसके अंदर ब्रेकर ब्लॉक छुपा हुआ है, क्योंकि इसी का मिटिगेशन होकर के फिर उसके बाद में मार्केट गिरा था। ये है वो लेवल। अभी और रिफाइनमेंट पता चल गया, यहाँ से आएगा मूव, ठीक है। इसके लिए वो रहना, अगर ये टूटता है तो उसके बाद में क्लीन टारगेट है हमारे पास में, ये टूटा उसके बाद में बहुत क्लीन टारगेट है हमारे पास में यहाँ पे नीचे का, और ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। मैकेनिज़्म या फिर मार्केट का मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है वो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल है। पहले अच्छा खासा, पहले ना यहाँ पे इन लोगों ने इस दिन यहाँ पे पुट्स की प्राइसेस को भगाया बहुत बुरी तरीके से। फ्लैश क्रैश काइंड ऑफ ही आया था यहाँ पे, ठीक है। और फ्लैश क्रैश आने के बाद में जब पुट्स अपने हाईज़ पे पहुँच गई एकदम, तो इन लोगों ने पुट्स को बुरी तरीके से सेल कर दिया और अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। पोजीशंस को शिफ्ट करने के बाद में अगले दिन इन लोगों ने गैप अप ओपन करवाया, और गैप अप ओपन करवाने के बाद में जब पुट्स की प्राइस अच्छी खासी नीचे आ गई थी और कॉल्स की प्राइस बहुत अच्छी खासी ऊपर चली गई थी, तो इन लोगों ने टॉप के ऊपर कॉल्स को सेल किया। अब ये लोग प्रेजेंट टाइम पे कंसोलिडेट करवा के कॉल्स का डीके एंजॉय कर रहे हैं और नीचे ला करके कॉल्स का डीके एंजॉय करेंगे ये। पर जब इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आएगा और अगर मार्केट ने सच में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है रियल में, तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आने के बाद में मार्केट को यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ जाना ही होगा। यही पॉइंट है, क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा उस टाइम पे ये लोग पुट्स सेल कर देंगे, क्योंकि पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होंगे। क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट क्रैश करवाया है, तो 26,400 से लेकर के 25,000 तक की जो पुट्स हैं वो सारी इनके लिए गोल्डन एग की तरह होंगी, सुनहरा अंडा। बहुत अच्छे से इनके प्रीमियम्स को ईटअप करने का इनको मौका मिलेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाएंगे। तब अगले 2-3 हफ्ते तक ये लोग बढ़िया डीके एंजॉय करेंगे पुट्स के प्रीमियम के डीके के अंदर। लेकिन अगर इस पॉइंट पे फॉल आया तो मार्केट 110% फिर उसके बाद में क्रैश कर जाएगा। और क्रैश का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि क्रैश का मतलब आगे फिर मार्केट के पास में कोई बहुत अच्छा खासा कोई सपोर्ट है नहीं इस पॉइंट के बाद में। 24,300 पर इसको मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मानता। फिर उसके बाद में 23,900, और 23,900 के बाद में फिर सीधे 21,000। बट दैट इज़ फाइन, इतनी बैड स्टोरी क्यों पेंट करें बेफालतू में। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, लेट्स कीप इट अबाउट इंट्राडे ओनली, ठीक है। ऊपर बहुत लिक्विडिटी है गाइस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पड़ी है। लिक्विडिटी एज इन अच्छी खासी खाने योग्य इनके लिए। तो ये लोग को अगर करना होगा यहाँ पे, और इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को अगर काम करना होगा, ग्रे वाले ब्रेकर ब्लॉक को अगर काम करना होगा, तो ये लोग लिक्विडिटी की तरफ यूँ लेकर के जाएंगे मार्केट को, ठीक है। यहाँ से फॉल आएगा अगर ये वाला ब्रेकर ब्लॉक काम किया तो। अगर इन एनी केस यहाँ से आपको ग्रीन पावर कैंडल दिखाई देती है, तो फिर यहाँ वाली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना, बिकॉज फिर उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन से ट्रैप करने के लिए जाएगा, और फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन से ही मूव आएगा, इस तरीके का कुछ। सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अभी इसको हम बंद करते हैं। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कुछ बहुत खास नहीं दिखाया, वही यहाँ से ये फॉल आया था, इसको मैंने मिस कर दिया था, वरना मैं बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करता। बहुत क्लीन था, यहाँ आया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में इधर आया, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा वो लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और तो कुछ खास है नहीं गाइस ऐसा। मिड कैप देख लेते हैं एक बार। मिड कैप निफ्टी, ओके, मिड कैप भी अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, बट दिस इज़ गोना फॉल एज वेल, एंड दिस इज़ गोना कम हेयर, बिकॉज एक अच्छा साउंड रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा इसे।
थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। इसमें अच्छे से आप ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स को आप देख लीजिए। दिस वन विच इज़ द अल्टीमेट बाइंग जोन 25,100 या 25,050। ठीक है, दिस इज़ द ब्रेकर ब्लॉक दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे टू बी मिटिगेटेड। 25,400, 25,370। The lows or the new breaker block which has been made 25,500 बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। 25,570 580 के बीच में। एंड टॉप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो है 25,814। सिंपल सी चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।